हेलो सब लोग, मैं हरे कृष्णा हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको सहजन की पेट की खेती के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं इतनी फसल से बुवाई से लेकर सब कुछ बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को न छोड़े और अंत तक देखें। इससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू हो जाओ। सहजन किसानों के लिए एक बहुवार्षिक सब्जी देने वाले जाना पहचाना पौधा है। गांव देहात में सहजन बिना किसी विशेष देखभाल के किसान अपने घरों के आसपास 2-1 पेड़ लगाकर रखते हैं, जिसके फल का उपयोग वे साल में एक बार जाड़ों के दिनों में सब्जी के रूप में करते हैं। देखने में आता है कि सहजन के फूल छोटे और कोमल सहजन से लेकर बड़े और मोआ सहजन के फूल भी बाजार में ऊंचे दामों पर बिकते हैं। दक्षिण भारतीय लोग न केवल भारत में बल्कि फिलीपींस, हवाई, मेक्सिको, श्रीलंका, मलेशिया आदि देशों में अपने विविध प्रकार के व्यंजनों में सहजन का फूल, फल, पत्ते का उपयोग करते हैं। सहजन भारतीय मूल के मोरिंगेसी परिवार का सदस्य है। इसका वानस्पतिक नाम मोरिंगा ओलिफेरा है। आमतौर पर यह एक बारहमासी पौधा है जो कमजोर तने और छोटे पत्तियों से साथ लगभग 10 मीटर लंबा होता है। यह कमजोर मिट्टी पर भी बिना सिंचाई के साल भर हरा और तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। हाल के 2 में सहजन का एक द्विवार्षिक स्टर्न विकसित किया गया है, जो न केवल अधिक उत्पादन देते हैं बल्कि प्रोटीन, नमक, लोहा, विटामिन बी और विटामिन सी भी प्रदान करता है। पहले जलवायु आमतौर पर 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान पर सहजन के पौधे में हरा और व्यापक रूप से विकसित विकास होता है। यह तन को भी सहन करता है, लेकिन तन पौधे के नुकसान पहुंचाती है। फूल आने के समय फूल 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान पर गिरने लगता है। अधिक या कम वर्षा पौधे के नुकसान नहीं पहुंचाती है। यह विभिन्न पारिस्थितिक परिस्थितियों में उगाने वाला एक तेज प्रकृति का पौधा है। दूसरी, मिट्टी। सहजन की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। इसकी खेती बंजर और कम उपजाऊ भूमि में भी की जा सकती है, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए साल में 2 बार सहजन के उपमेदों के लिए 6 से 7.5 pH मान दोमट मिट्टी बेहतर पाई गई है। सहजन में PKM1, PKM2, कोयम्बतूर 1 और कोयम्बतूर 2 आदि किस्में होती हैं। खेती की तैयारी सहजन की पौधों के रोपण में गड्ढा बनाकर किया जाता है। खेत में 45 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर का गड्ढे 2.5 मीटर गुना 2.5 मीटर की दूरी पर खोल देना चाहिए। 10 किलो सड़ी गाय के गोबर को गड्ढे की ऊपरी मिट्टी को मिलाकर गड्ढे को भर दे। इससे खेत रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। सहजन में बीज और शाखा के टुकड़े दोनों प्रवर्धित होते हैं। अच्छी फलने के लिए और साल में 2 बार फल आने के लिए शाखा में प्रवर्धित करना चाहिए। 1 हेक्टेयर की खेती के लिए 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। बीजों की सीध तैयारी गड्ढे में लगाया जा सकता है या पॉलीथीन की थैलियों में तैयार करके गड्ढे में लगाया जा सकता है। 1 महीने के भीतर पौधों को पॉलीथीन की थैली में रोपण के लिए तैयार हो जाती है। 1 माह की तैयार पौध जुलाई-सितंबर माह तक पहले से तैयार गड्ढे में लगाइए। जब पौधे लगभग 75 सेंटीमीटर होता है तो पौधों को ऊपरी हिस्सों को खोद कर निकाल दे। रोपण के 3 महीने बाद 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम सुपर फॉस्फेट, 50 ग्राम पोटैश प्रति गड्ढे में डालें और 3 महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढे में डालें। सिंचाई
अच्छी पैदावार के लिए सिंचाई फायदेमंद है। यदि बीज को गड्ढे में प्रचारित किया जाता है तो बीज के अंकुरित होने और अच्छी तरह से स्थापित होने तक नमी बनाए रखना आवश्यक है। यदि फूल आने के समय खेत बहुत अधिक सूखा या बहुत गीला हो तो दोनों अवस्थाओं में फूल गिरने का समस्या होती है। सहजन पर सबसे बड़ा हमला पिल्लू नामक कीट का होता है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह पूरे पौधों की पत्तियों को खाकर चारों ओर फैल जाता है। अंडे को छोड़ने के बाद अपनी नवजात अवस्था में यह कीट समूह एक स्थान पर रखता है। बाद में भोजन की तलाश में पूरे पौधों को फैल जाता है। इसके नियंत्रण का सरल और स्वदेशी उपाय यह है कि यदि कीट की नवजात अवस्था में सर्फ को घोल दिया जाए और उस पर डाला जाए तो सभी कीट मर जाते हैं। फलों की कटाई और उपज। सहजन की किस्मों की कटाई जो साल में 2 बार फल देती है, आमतौर पर फरवरी से मार्च और सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। एक वर्ष में प्रत्येक पौधे से लगभग 200 से 400 सहजन प्राप्त होता है। सहजन की कटाई बाजार और मात्रा के आधार पर 1 से 2 महीने तक चलती है। सहजन के फल को रेशे और आने से पहले कटाने से बाजार में मांग बनी रहती है और अधिक लाभ भी मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको मोरिंगा की खेती के बारे में बताया। तो अगर आप ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें। तुलिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।